आपने यूजीसी में आए नए रूल्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें जातिगत भेदभाव के नाम पर एससी, एसटी और ओबीसी को स्पेशल राइट्स दिए गए, जिसका सवर्ण समाज पूरे देश भर में विरोध कर रहा है। लेकिन सवाल ये, क्या आज भी कॉलेज कैंपसों में एससी, एसटी और ओबीसी के साथ भेदभाव होता है, या ये सिर्फ सरकार का एजेंडा और सरकार सामान्य वर्ग के साथ अत्याचार करना चाहती? इसको जानने के लिए हमने कुछ कॉलेज स्टूडेंट से बात की। जिस तरह सरकार यूजीसी में नए बदलाव लाई है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी को स्पेशल राइट्स दिए गए, जिसका सवर्ण समाज पूरे देश भर में विरोध कर रहा है, तो आपको क्या लगता है ये बिल सही है या नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से ये सभी के लिए बराबर होना चाहिए कि इसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए। ऐसे जनरल ओबीसी एसटी एससी वाले बहुत से जनरल बच्चों के साथ, जो जनरल वाले हैं उनके साथ फॉल्स एलिगेशन लगा सकते हैं और वो फंस जाएंगे, तो उनकी कहीं डिग्री वगैरह पे सवाल ना आ जाए। इसके आगे बोलिए। हमारा तो कहना यही है कि सबको इक्वल रहना चाहिए, है कि नहीं। और क्या है कि बहुत लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, जो चीज़ निकाली जा रही है। काफ़ी क्या है कि जनरल वालों को काफ़ी दिक्कत भी आता है, तो हम तो यही बोलते हैं कि इक्वल रहे, सब सामान्य रहे, है ना, सब मिलजुल के रहे, ये अच्छी बात है। तो बाकी आगे की बात हमारे पूर्व पार्षद जी बताएंगे। सुनिए, पार्टी के पार्षद हैं हमारे, बताइए। देखिए, ऐसा है कि एस सी एस टी और ओबीसी और जनरल तीनों कास्ट भले ही हैं, लेकिन हम सब भाई, हम सारे रिलीजन, हाँ, लेकिन हम सब भी अलग अलग उससे हैं। कोई ओबीसी से है, कोई एस सी एस टी से है, कोई जनरल से है। तो हम में कभी ऐसा हुआ नहीं। और जो इनने जो अभी लगाए हैं, तो इस पे से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भाई एक बात बताओ, और भी मुद्दे हैं अपने भारत में, इंडिया, मध्य प्रदेश में हाँ। अपने और भी मुद्दे हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, यूनिवर्सिटी को खासकर। और अपना सिलेबस सुधारो, इस सब को छोड़ के पढ़ाई लिखाई ज़्यादा सही करो उसकी। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि अब हम हैं ओबीसी में, अब मैं एस सी एस टी में है, ओबीसी में है, अब नहीं, मैं ओबीसी में आता हूँ। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर किसी ने गलत वो लगा दिया किसी पे गलत, तो उस पे से बेचारे जनरल वालों को भी तो भाई 3 साल की जेल ही है। और ओबीसी वालों, एस सी एस टी वालों पे तो कोई वो कार्रवाई होगी नहीं। उनके लिए बस बोल दिया जाएगा हाँ हम देखेंगे और कर देंगे बात। जनरल वालों का तो पूरा नुकसान है इस सब में। दरअसल इसमें ये है, मैं बोलना चाहूँगा तो बनती कि इसमें ऐसा है कि अगर फॉल्स एलिगेशन लगाए और वो प्रूफ हो जाता है, तो जिसने एलिगेशन लगाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसमें वो भी सोचना था कि उस सामने वाले पे भी कार्रवाई होना चाहिए कि अगर वो फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है, जिससे स्टूडेंट का फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। तो आपको लगता है कि जो सरकार नियम लाई है इसको वापस लेना चाहिए? इसे वापस भी ले सकते हैं और इसमें कुछ कुछ चेंजेस करना चेंजेस कर चाहिए सकते इसमें, हैं क्या है कि कि इक्वालिटी फॉल्स के थ्रू ज़्यादा एलिगेशन, जाना चाहिए इसमें। और जनरल को भी लेना चाहिए इस चीज़ में कि जनरल वाले को भी अगर करते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपको लगता है कि 2025 में भी अभी भी एससी, एसटी, ओबीसी के साथ ऐसा कॉलेजों में होता है? नहीं नहीं, देखिए, वो ये कुछ भी नहीं नहीं होता है, वैसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत पुरानी बात है। ऐसा कुछ नहीं, सब एक समान है ना। कॉलेज वगैरह में नहीं है, और ये कॉलेज वगैरह में चलता भी नहीं है कभी। ये बहुत पहले चलता होगा, जब हमने तो सभी सुना ही नहीं होगा। ये अभी की बातें नहीं है, ये सब अपने झूठी दादा बात परदादा के टाइम की बातें हाँ। हैं ये, अब तो कहाँ चलता है ये सब। ये सब सब झूठी बात एक साथ मिलजुल के रह रहा है अब तो। और ये सब सरकार बना रही है, तो ये गलती कर रही है। ये चाह रही है कि हम लोग इस पे मुद्दा उठाएं और इस टॉपिक को ज्यादा आगे बढ़ाएं। एक तरफ तो सरकार बोलती है कि दूसरी पार्टियां बांट रही है, और दूसरी तरफ ये कानून लाया गया, तो इस पे आप क्या कहते हैं? कौन सी पार्टी बांट रही है? सरकार बोलती है। सरकार का क्या है? सरकार का उन्हें तो बस वो झंडा लहराना है, हिंदू हिंदू करना है बस, इस पे से वोट लेना है। और क्या करेगी सरकार? सरकार को तो देखो भैया, मुद्दों को दबाना, असली जो मुद्दे हैं उन पे बात नहीं उठे, नहीं इसलिए उठे। ये मुद्दे उठते हैं, है ना। बाकी ये सब बेमतलब के मुद्दे हैं, ये कोई मतलब के नहीं है। और जो मुद्दे दबा दिए जाते हैं, जो सच्चाई मतलब जिसमें सही में ही चेंजेस होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है ना। तो बस हमारा कहना यही है कि उन पे ज्यादा चेंजेस लाओ, जॉब लाओ। अभी यहाँ पे जितनी दिक्कत है, जो प्लेसमेंट वगैरह में दिक्कत आती है कॉलेजों में, बहुत ज्यादा वही वही दिक्कत है। वही लाओ। अब एक वो सुनाता हूँ मैं आपको, नाम नहीं लेंगे पार्टी का। तो एक गांव, मतलब एक जगह पे सरकार गई थी। उनने पूछा क्या दिक्कत है आपके गांव में, तो उनने बताया 2 दिक्कतें हमें। पहली दिक्कत, हमारे गांव में स्कूल विद्यालय नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो वो उठा के फोन लगा रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत है, ये सुधारो। तो दूसरी दिक्कत पूछा उनने कहा हमारे गांव में नेटवर्क ही नहीं मिलता है, सिग्नल ही नहीं है, तुम फोन कैसे लगा रहे हो? अब ये है अपनी सरकार। अच्छा, बताओ आप। मतलब कई समस्या है, लेकिन सरकार फालतू चीजों पे ध्यान दे रही है, आपका ये कहना है? ध्यान दे रही है, वही हमारा जो कहना है। ओरिजिनल मुद्दे हैं उनको दबा दिया जा रहा है, ये सब बेमतलब के मुद्दे उठा के, बस बात और कुछ नहीं है, यही मुद्दे इसमें हैं। मेरा ये कहना है कि हर जो नेता होता है उसे अपना
काम अच्छे से करना चाहिए, ना कि पार्टी के थ्रू चलना चाहिए। जो बेसिक नीड होती है उस एरिया की वो फुलफ़िल करना चाहिए, एजुकेशन क्वालिटी देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। बाकी हमें धर्म और ये चीज़ों से थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए।